हाँ भाई, क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे हो भाई? गर्वित स्टार्ट हो गया भाई? ओके, ऑल राइट। हाँ भाई, अपनी अपनी वीडियोस बंद कर लीजिए, है ना? बहुत सुंदर लग रहे हैं आप लोग, बट स्टिल अभी बंद कर लीजिए, है ना? तो शुरू करते हैं। सर वो होमवर्क वाला क्वेश्चन नहीं हुआ। कौन सा वाला था होमवर्क का क्वेश्चन? बताता हूँ। हम्म। इक्वेशन 1 है x² - 3x + r। अरे यार, वो तो इन्होंने ग्रुप में ही कर दिया था ना। सर मैंने ग्रुप अभी ज्वाइन करा है, मेरे को पता नहीं था कम्युनिटी का, तो अभी ज्वाइन करा है मैंने। तो मैं ग्रुप में देख लूंगा या फिर ओके, किसी तुम से। देख लेना ग्रुप में। ठीक हाँ है। हाँ सर, ठीक है सर। वो कर दिया, इन लोगों ने सॉल्व कर दिया था उसी दिन, उसके 1-2 मिनट बाद ही सॉल्व कर दिया था, ओके सर, ओके। है ना? चलिए। हाँ हाँ। हाँ सर भाई। बट अगर वो अभी ग्रुप ज्वाइन किया है तो वो चैट्स कैसे देखेगा? अरे तो तुम रीफॉरवर्ड कर देना बे। अगर तुम इतना सोच सकते हो तो इतना भी सोच लो, है ना? कर दोगे ना ऐसा? चलिए, चलो। हाँ भाई, आज मैं तुमको थोड़ा सा फास्ट एक्सपोनेंट्स और सर्ट्स ये सब कराऊंगा। ठीक है? एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ सिस्टमेटिकली बेसिक मैथ्स कवर हो जाए, है ना? ठीक है, चलिए। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो देखिए, आप मेरे को ये बात बताना, मैं आपको रूल्स बताता जाऊंगा और आप देखते जाना, उसके बाद आप क्वेश्चंस करेंगे बेसिकली, है ना? उसके बाद में थोड़े। देखिए, मुझे एक बात बताइए, a⁵ का मतलब क्या होता है? 5 बार ए को ए मल्टीप्लाई बार करना। ए राइट? करेक्ट है ना? यस सर। अब देखो, हम जो सुनो सुनो सुनो, आप सब लोग ना ध्यान ज्यादा दो, चैट में तब रिप्लाई करना जब एक्चुअल में जरूरत हो, है ना? आप बेटा ध्यान दो एक बार। देखो, हम जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ते हैं इन डेली लाइफ, अगर मैं ऐसा लिखता हूं y = a⁴x, तो यहाँ पे जो हम बेस इन जनरल लेते हैं ना, इन जनरल जो हम बेस लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है? पॉजिटिव लेते हैं इन जनरल बेस हमेशा। खैर, इस बात का कुछ खास यहाँ पे रेलिवेंस है नहीं, बस ऐसे ही बता रहा हूँ तुमको मैं। a⁵ इज a × a × a × a। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं a⁴m × a⁴n करूंगा तो बताओगे क्या आएगा रिजल्ट? a⁴m+n। सर a रेज टू द पावर m प्लस n। a⁴m/a⁴n क्या आएगा बताओ? सर m a रेज टू द माइनस पावर हो m जाएगी माइनस पावर। n। है ना? बिल्कुल सही है ना? अब मेरे को बताओ, a/b⁻−m है तो क्या होगा? सर इन्वर्स हो जाएगा। रेसिप्रोकल हो जाएगा और पावर पॉजिटिव। अंदर वाले फ्रैक्शन को उल्टा कर लो, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। सही है? यस रेसिप्रोकल। सर। और अगर एक सिंगल नंबर है, उसको नेगेटिव पावर देता हूं, तो क्या ये रेसिप्रोकल में आके पॉजिटिव बना देगा? यस सर। यस 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 सर। यस। है ना? ये मैं तुमको वो बता रहा हूँ जो तुमको कभी ना कभी, मतलब तुम्हें आता है ये सब चीजें। ठीक है? मैं बस इस पे क्वेश्चंस अच्छे कराऊंगा मैं, तो ताकि तुम्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, है ना? बाकी क्वेश्चंस अच्छे कराऊंगा, बाकी ये सब आता है तुम्हें, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे को बताओ, nth रूट ऑफ a, क्या ये रेडिकल होता है क्या? इसे अंदर वाले को बोलते हैं हम रेडिकेंड, हाँ सर। इसे बोलते हैं रेडिकेंड। और ये होता है आपका रेडिकल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है a⁴1/n। बिल्कुल सही बात है ना? इसका मतलब यही होता है। चलिए, इसमें भी यहां पर एक बात ऐसी कर लेते हैं कि nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b, अगर मैंने लिखा है तो nth रूट ऑफ a भी लिख ले रहे हैं, nth रूट ऑफ a/nth रूट ऑफ b है, तो nth रूट ऑफ क्या कर लेंगे? a बाय b। a/b लिख लेंगे, है ना? ये सारी चीजें हैं। और इधर मेरे को बताओ, एक्सपोनेंट्स में अगर मैं ऐसा लिखूं, अगर मैं ऐसा लिखूं a⁴m तो यहाँ पे इसे हम क्या क्या लिख सकते हैं बताओ? मल्टीप्लाई। ये ए की मल्टीप्लाई तो हो ही जाएगा, ए ये की आपस पावर में एन ए की पावर एक्सचेंज भी एन। हो सकते हैं ना हाँ ये हाँ हाँ। हाँ सर। यस सर। ये आपस में एक्सचेंज भी हो सकते हैं। सही है? बिल्कुल सही बात है ना? अब अब ऐसा हम करेंगे कि इन ही चीजों पे
अब हम प्रॉब्लम शुरू कर लेते हैं, क्वेश्चंस शुरू करते हैं इन्हीं चीजों पे। ये जो रूल्स हमने पढ़े हैं इन्हीं पर हम क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं एक्सपोनेंट्स के। ठीक है, चलिए ये हटाऊं पेज, ये है ना। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ बातें बताना चाहूंगा। वो ऐसे है, मतलब रूल्स तो तुम यूज करोगे ही ऑब्वियसली, पर मैं तुमको ये बताना चाहूंगा, मान लो कि यार कहीं पे लिख रहा है 2⁻x+1, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता टू है की पावर x प्लस इंटू 2 की पावर 1। ये समझ में आता है ना? आप ब्रेक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इसे वापस हाँ से? हाँ सर। यस सर। क्योंकि सेम बेस पे प्रोडक्ट हो रहा था तो पावर्स ऐड हो रही थी, तो अब तुम इसे ब्रेक भी कर सकते हो। अगर मान लो Yes. कहीं लिख रहा है 2⁻x-1 तो क्या करोगे? डिवाइड। 2 की पावर x by 2 की पावर 2⁻x/2⁻1 ऐसा लिख सकते हो ना? सही है। अच्छा एक बात थोड़ी सी समझना, a⁻m पैरेंथेसिस n और a⁻m⁻n, बेटा जनरली ये चीजें बराबर नहीं होती, ये दोनों बराबर नहीं होते जनरली। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने लिखा 2⁻2⁻3, यहाँ पैरेंथेसिस है और यहाँ पे नहीं है, तो दोनों में क्या फर्क है? दोनों में क्या फर्क पहला है? वाला सर, पहला वाला 2 की पावर 6 है और दूसरा पहला वाला 2⁻6 है और 2⁻6 8 है। कितना होता है? 64 होता है। यस सर। सेकंड और वाला ये 8। 2 और की दूसरा वाले पावर में क्या है? 8 है। दूसरे वाले में पहले ऊपर वाला इवेलुएट करना पड़ेगा आपको, 2⁻3 विच इज 2⁻8, है ना? तो 2⁻8 कितना आता है आपका? सही है, कितना आता है? 256। तो ये बराबर नहीं हुए ना, तो ऐसा जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट रहता है ना? सही है, यस सर। है ना? बिल्कुल सही है। अब आगे करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। आप लोगों को अच्छा आता है ये, ठीक है? बिल्कुल बेसिक से एकदम कराऊंगा मैं, एक दो प्रॉब्लम्स बहुत बहुत आसान कराऊंगा, उसके बाद आप लोग फिर आगे मुझे बताइएगा, ठीक है? आपको मैंने रूल्स तो बेसिक बता ही दिए हैं। क्यूब रूट ऑफ 4 टू दी पावर 2x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/32 और आपको x चाहिए। ठीक है? ये बहुत आसान प्रॉब्लम में करा रहा हूँ ये। देखिए इस तरह का जो प्रॉब्लम रहता है आप लोग अटेम्प्ट करते रहिए कंटिन्यूअसली, है ना? मैं तो ऐसे ही बोलता रहूंगा। इस तरह का जो प्रॉब्लम रहता है उसमें क्या करते हैं हम, दोनों तरफ बेस सेम बनाते हैं, पहले दोनों तरफ सेम बेस बना लेते हैं। तो एक तरफ 4 है, एक तरफ 1/32 है, तो मुझे ये लग रहा है कि ये दोनों के दोनों नंबर्स ना 2 बेस पर दिखाया जा सकता है। सही है, 2 बेस पर दिखाया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में लोग सॉल्व कर रहे होंगे, आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे अभी, है ना? मानसी जैसा तो कोई आंसर है नहीं। सर -4 आ रहा है। हाँ, ऑप्शंस मैं बता देता हूँ आपको। ऑप्शंस ये है -2, 4, -6, -4, ऐसे ऑप्शंस हैं। देख लेते हैं। हाँ भाई, -4 आ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। -4। ऑल राइट, देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले 4 को मैं लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर। आपको पता है ना, रेडिकल साइन है तो 1/3 है, और उसके बाद फिर से ब्रैकेट है तो 2x प्लस 1/2 है, और ये है 1/2 पावर 5। ठीक है भाई, एक स्टेप में मैंने ये लिख दिया। अब मेरे को ये बात बताओ, क्या ये 2, ये 1/3 और क्या ये 2x प्लस 2, क्या ये तीनों चीजें मल्टीप्लाई हो जाएगी क्या? यस हो सर। जाए। तो 2 की पावर 2 इंटू 1/3 इंटू 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2 की पावर -5 होगा क्या ये? यस सर। ऊपर गया तो। अब बेस तो देखो दोनों तरफ सेम है, तो ये पावर्स को भी सेम कर लेते हैं हम। तो ये रिजल्ट आएगा 2/3, ये 2/3 हो गया, टाइम्स 2x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू -5। और यहां से सॉल्व किया भैया आपने आगे से, हाँ यस है सर, ना? -4। 4x/3 प्लस 1/3, सॉरी 1/3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका ये? -5, है ना? तो ये आपको फर्दर दे देगा 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू -15। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? -4 आ रहा है। तो यहां से ये बहुत ज्यादा टफ नहीं था, इजी था ये। ठीक है, अगला प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं, आप ट्राई करना। ठीक है, ये आसान था, दोनों तरफ मैंने बेस सेम बना दिया। ठीक है, दोनों तरफ बेस सेम बनाया तो हो जाता है। ठीक है, अब देखो अगला सवाल है
2 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर y इज इक्वल टू 6 पावर माइनस 1 बाय z। तो 1 बाय x प्लस 1 बाय y प्लस 1 बाय z का वैल्यू चाहिए, ये क्वेश्चन है ना। ये सर ये मेंस लेवल के क्वेश्चन हैं नहीं मायूक, ये मेंस लेवल के क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको आज ही लेक्चर के एंड में जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो मेंस लेवल के हो जाएंगे, ठीक है। बाकी मेंस में एक्सपोनेंट्स डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, बट स्टिल समटाइम्स अगर पूछ लिया जाए तो, है ना? ये आपके बेसिक्स बिल्डअप हो रहे हैं बेसिकली। सर ये तभी इक्वल हो सकते हैं शायद जब पावर 0। ना ना ना, ऐसा नहीं है। आभास गुप्ता सही है। इंटीजर आ रहेगा आंसर। हाँ शायद वो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप करिए एक बार करके आंसर बताइए। गर्वित सही है। ओके मनसिस, ठीक है। हाँ भाई देखिए, मैं आप लोगों को एक टिप देता हूँ। मैथ्स में अगर कभी भी तीन चीजें बराबर हो ना, मैथ्स में अगर कभी तीन चीजें बराबर हो ना, ध्यान रखना इस बात को मेरी को, तो हर एक को लैम्डा मानना होता है। क्या मानना होता है? लैम्डा, हमेशा। अब मेरे को बताओ, 2 की पावर x अगर लैम्डा है और आपको ये x पावर दुखी कर रही है, तो आप क्या करोगे? आप बोथ साइड 1/x रेसिप्रोकल पावर ले लोगे ना, यस ताकि ताकि ये x और x कैंसिल होकर 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा पावर 1/x आए। सही है। अब मेरे को एक और बात बताओ, 3 की पावर y इज इक्वल टू लैम्डा है, मेरे को बताओ यहां से 1/y पावर ले लें बोथ साइड ताकि 3 निकल के आए। 3 बराबर लैम्डा पावर 1/y। सिमिलरली 6 टू दी पावर माइनस z इज इक्वल टू लैम्डा है, -1/z पावर ले लो बोथ साइड, ठीक है। तो ये क्या आएगा? लैम्डा पावर -1/z, तो ये और ये कट गया। 6 इज इक्वल टू लैम्डा पावर -1/z। तो क्या आपको 3 की वैल्यू, 2 की वैल्यू और 6 की वैल्यू मिल गई? क्या आपको मिल गई ना? अब मेरे को एक बात बताओ, 2 इंटू 3 6 होता है, ये स्टेटमेंट हमें पता है। यस तो 2 का वैल्यू क्या है? लैम्डा पावर 1/x है, बिल्कुल सही है ना। 3 का पावर क्या है? 3 का वैल्यू क्या है? लैम्डा पावर 1/y है। और 6 का वैल्यू क्या है? लैम्डा पावर -1/z है। तो अब अगर आप देखेंगे तो लैम्डा पावर 1/x प्लस 1/y, बेसिस आर सेम, पावर्स विल ऐड अप, दिस इज इक्वल टू लैम्डा पावर -1/z। अब आप बताओ, दोनों तरफ बेस अगर सेम है तो क्या पावर बराबर होनी चाहिए क्या? तो आप कह दोगे 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू -1/z, और आप इसे लेफ्ट में ले आओगे तो आपका 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z कितना आ जाएगा? आपका 0 आ जाएगा। यही तो पूछा था आपसे, है ना। बिल्कुल सही है। यस सर आपने फर्स्ट स्टेप में क्या किया है? फर्स्ट स्टेप में मैंने ये किया है, मैंने आपको पहले से ही ये बात बताई है कि मैथ में अगर तीन चीजें बराबर हो तो हर एक को लैम्डा मान लेना होता है। मान लिया कि हमेशा ये तीनों बराबर है, तो आप इन्हें इक्वेट कर दीजिए लैम्डा से। अब यहाँ से 2 का वैल्यू निकालिए, 3 का वैल्यू निकालिए और 6 का वैल्यू निकालिए लैम्डा के टर्म में। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा है 2 पावर x इज इक्वल्स टू लैम्डा है और आपको 2 निकालना है यहाँ से, तो आप क्या करोगे? बोथ साइड इसकी पावर का रेसिप्रोकल ले लोगे, सो दैट x कैंसल्स x एंड 2 इज इक्वल टू लैम्डा पावर 1/x। सो दैट्स हाउ आई गॉट द वैल्यू ऑफ 2, 3 एंड 6। तो 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6 था, तो 2 का वैल्यू ये लिखा, 3 का वैल्यू ये लिखा, 6 का वैल्यू ये लिखा बेटा, और इक्वेट कर दिया इन्हें इस इक्वेशन में, है ना। ओके ब, सर। बताओ भाई समझ में आया नहीं आया ये, यस सर। है ना। अब आगे अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए आप। सर ये जेई मेंस लेवल है? नहीं है, मेंस में ये सब चीजें तुमसे नहीं पूछेगा, रेयरली इस तरह की चीजें पूछेगा, है ना। अभी आप एक्सपोनेंट शुरू ही किए हैं, है ना, तो चिंता मत करिए, आपके बेसिक्स को बिल्ड किया जा रहा है। x पावर y इज इक्वल टू y पावर x एंड x इज इक्वल टू 2y है, ठीक है। और x कॉमा y बोथ आर पॉजिटिव। तो अब आप x एंड y के वैल्यूज बताइए क्या आएंगे।
हाँ मायूब, शायद आंसर उससे भी मैच कर जाएगा जो तुम कह रहे हो। अर्नव, क्या टू है? टू क्या है? एक्स है, वाई है, क्या है टू? सर X4 है, Y2 है। ऑल राइट। सब्स्टिट्यूशन आपका जिंदगी भर साथ देगा, मैं आपको बता रहा हूं। सब्स्टिट्यूशन आपका जिंदगी भर साथ देगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक जगह से एक्स का वैल्यू उठा के दूसरी जगह डाल दो, या वाई का वैल्यू, जो आसान लगे। तो पूरे इक्वेशन में एक्स का वैल्यू 2y डाल दो आप, है ना? आपका काम बन जाएगा, वैसे लग रहा है मुझे। 2y का पावर y इज इक्वल टू y का पावर 2y। हर जगह x की जगह 2y रख दिया मैंने, है ना? अब सुनो, ऐसा करते हैं, देखना जरा। देखो, सबसे पहले ये y दोनों को दे दो, तो 2 पावर y इज इक्वल टू इंटू वाई पावर y, LHS ये हो गया ना? सही है। 2 पावर y इंटू वाई पावर y इज इक्वल टू, ये क्या है? y पावर y का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या RHS में बेटा? ये दो जो है इसको ऊपर लेके जाए, है ना? सही है। अब मेरे को एक बात बताओ, y पावर y जो है और ये y पावर y का स्क्वायर है, क्या दोनों सेम सेम है क्या? ये सही है ना? अब आप क्या करेंगे, देखिए, अगर मैं y को यहाँ पे 0 रखूं, देखो y की पावर y को एक बार यहाँ से कैंसिल कर लीजिए आप बेसिकली, तो क्या आएगा? 2 पावर y बराबर y पावर y। तो यहाँ से ऊपर y तो सेम ही है, y को 2 कर लीजिए, y को 2 कर लीजिए, और y का वैल्यू अगर 2 आ रहा है तो यहाँ पे y का वैल्यू 2 पुट करोगे तो x आ जाएगा 4। ये, अब सुनो, आपको मैथ्स में एक बात बताता हूँ मैं इंपॉर्टेंट, हालांकि ये जब हम लेक्चर एंड पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो भी हम सीखेंगे, बट स्टिल हम अभी भी सीख लेते हैं। मेरे को एक बात बताओ यार, ए कोई एक नंबर है बेटा, ए कोई एक नंबर है जो 0 नहीं है, समझ में आई बात? ए कोई एक नंबर है जो 0 नहीं है, तो ए की पावर 0 कितना आएगा बताओ? कितना आएगा? 1। 1 आएगा कि नहीं आएगा? है ना? 1 आएगा, सही बात है। ए 0 नहीं है तो ये 1 ही आएगा। अब देखते हैं हम, ये 1 कैसे आ रहा होगा? 1 कैसे आ रहा होगा, देखो मेरे को बताओ, ए बाय ए बाय ए 1 ही होगा कि नहीं होगा? अब इसलिए अगर मैं सेम चीज से खुद को ही डिवाइड करूंगा तो सही है। अब मेरे को एक और बात बताओ कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं ए पावर 1 माइनस 1, तो ये ट्रू है ना भाई? अरे पावर सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे सेम बेस पे, तो ए पावर 0 कितना आ गया हमारा? 1 आ गया कि नहीं आ गया? सही है, इसको इस तरह से सोच सकते हैं। नेक्स्ट बात और सुनो आप मेरी, मेरे को एक बात बताओ कि 0 पावर 0 इज ऑलवेज नॉन डिफाइंड। ये क्या है? नॉन डिफाइंड है। 0 पावर 0 नॉन डिफाइंड क्यों है? उसका हम इस बात से शुरू करते हैं कि यार 0 पावर 0 आया कहां से होगा? 0 पावर 0 कुछ इस तरीके से आया होगा जब 0 को 0 से डिवाइड किया गया होगा। सही है, क्योंकि 0 पावर 1 बाय 0 पावर 1 किया होगा तो 0 पावर 1 माइनस 1, ये 0 पावर 1 माइनस 1 0 पावर 0 बन गया होगा। पर आपको पता है ना, मैथ्स में 0 से डिवाइड करना अलाउड ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है ना? तो आप एक बात समझना, 0 पावर 0 हमेशा नॉन डिफाइंड होता है, इस बात को ढंग से समझ लो आप। दूसरी बात, 0 की पावर नेगेटिव भी नॉन डिफाइंड ही रहेगा आपके लिए। मेरे को बताओ, 0 की पावर नेगेटिव, एग्जाम्पल 0 की पावर -5 नॉन डिफाइंड क्यों है बताओ? क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। बिकॉज इट विल बी 1 बाय 0.5, दैट इज 1 बाय 0 एंड नॉन डिफाइंड। सही है, तो दो टर्म्स हमारी नॉन डिफाइंड हो गई, एक तो 0 पावर 0 नॉन डिफाइंड हो गई, और एक 0 की पावर नेगेटिव भी कैसा हो गया हमारा?
नॉन डिफाइंड, बिल्कुल सही है ना। तो एक्सपोनेंट्स में आप जो भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे आगे, वहां आप ये सॉल्व करेंगे सॉल्यूशंस को वापस डाल के कि ऊपर नेगेटिव जीरो के ना बने या जीरो के ऊपर जीरो ना बने। ये एस कौन सा क्वेश्चन वापस से बताने की बात कर रहे हो? सर मैं ये पूछ रहा हूँ, ये 2 की पावर y और y की पावर y थी, तो y इज इक्वल टू 2 कैसे हो गया मतलब? बेटा देखना, तू बता पावर सेम है कि नहीं है बोथ साइड? हाँ। हाँ तो बेस क्या होगा फिर? अच्छा ऐसा भी होता है क्या? मतलब ये तो पता था बेस सेम है तो पावर सेम, तो उसका वाइस वर्सा भी होता है। हाँ वाइस वर्सा भी यहाँ पे काम कर जाएगा बेटा, ठीक है है ना। सर। हाँ ये इस एक्चुअली ये जो बात चल रही है ना बेटा, ये पार्शियली करेक्ट है। अभी हम ना बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे इस बारे में, है ना। तो एक और बात, अर्नव क्या कह रहा है, सर नेगेटिव की पावर नेगेटिव नॉन डिफाइंड होता है क्या? नेगेटिव की पावर नेगेटिव नॉन डिफाइंड होता है क्या? अर्नव -2 की पावर -3 नॉन डिफाइंड होगा क्या? नहीं होना चाहिए ना। तो नॉट ऑलवेज, है ना, ये बात है। चलिए भैया आगे के सवाल करते हैं। सर हाँ सर जैसे आपने बताया 0/0 वैसे नॉन डिफाइंड होगा, तो जैसे हमने 0 की पावर 6 डिवाइड बाय 0 की पावर 5 किया, तो हाँ। वो तो 0 की पावर 1 हो गया, तो वो भी नॉन डिफाइंड होना चाहिए फिर तो। अबे लफड़ा ये, हाँ हाँ बिल्कुल, क्या कह रहा है तू, 0 की पावर 6 बाय, 0 की पावर 5, हाँ तो सही फिर तो है। ये भी नॉन डिफाइंड होना चाहिए। ये है नॉन डिफाइंड, किसने मना किया तेरे को नहीं है नॉन डिफाइंड? ऊपर भी जीरो है नीचे भी जीरो है, नॉन डिफाइंड ये है। तू क्या कहना चाहता है, ये 5 पावर काट दिया एक जीरो बच गया ऐसा? 0 की पावर 1 मिल जाएगी ना। अबे नहीं है, ऐसा अलाउड नहीं है ना मैथ में जीरोस डिवाइड करना। तेरा स्टार्टिंग ही तो गलत है। समझ रहा है तू कर क्या रहा है, तू जीरो से जीरो काट रहा है। तेरे को पता है ना ये जो ये रजनीकांत स्टेप्स तुम बचपन में करते थे, ये इसी वजह से तो होते थे क्योंकि तुम जीरो से जीरो काट देते थे। तुमको पता है ना ऐसा तुम करते थे, जैसे मैं तो, मुझे तो याद नहीं है पर मैं तेरे को करके दिखा देता हूँ वो सब काम जो तुम कहते थे। तुम यूं कहते थे देखो, कि कैसे, क्या बोलूं, पता नहीं कैसे करते थे बच्चे, मैं भूल और गया हूँ। मैं एक कोशिश करता हूँ करने की कि 1 = 2 वाला, हाँ मनसीज 1 = 0 वाला, ये सब वाला क्या तरीका है? करते थे ना यार, प्रूव करते थे, क्या क्या जुगाड़ करते थे, ऐसे करते थे जैसे शायद हाँ हाँ सर, वो वो, 0 डिवाइड करके 1 = 2 ला देते हैं। हाँ। हाँ 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 वही 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 स्टेप जो है वो, कुछ तो एक तरीका रहता है कैसे। मैं शुरुआत कर लेता हूँ, चलो ऐसा कर लेता हूँ। सर वो 100 - 100 ऐसे करके उसको होल स्क्वायर a+b a-b। हाँ हाँ क्या करते थे हम, बताओ ये क्या करते थे, स्टार्टिंग क्या रहता था? 100 - 100 लिख लो। 100 - 100 लिख लेते हैं। और अपॉन में भी ऐसा ही लिखते हैं शायद कुछ। और फिर 100 इसका, हाँ, 100 - 100 और नीचे और तो इससे ऐसा कुछ लिख लेते थे a² - b² में, फिर ऐसा कुछ करते थे सर। हाँ, ऐसा ही कुछ तो होता था यार। मान ले जैसे 0 = 0 शुरू करते थे, इसे 25 - 25 करते थे शायद, और फिर इसको 10² - 10² है ये, और ये 5² - 5² है शायद। इसको इधर फेंक देते हैं, इसको इधर फेंक देते हैं, देखते हैं होता क्या है। 10² - 5², और ये आ रहा है 10² - 5²। यहाँ तो नहीं बनेगी बात यार ऐसी, यहाँ तो नहीं बनेगी, पर वो एक्चुअली मैथ में कई बार झोल होता है ना यार। तू देख, मैं तेरे को एक छोटा एग्जांपल लेके बता देता हूँ यार, तू गलत क्यों है देख। मेरे को एक बात बता कि 5 × 0 और 3 × 0 क्या होगा बता? 0। जीरो होगा ना, जो जो अभी सवाल बंदा पूछ रहा था वही है ना तू? हाँ सर। देख 5 × 0 बराबर 3 × 0, जीरो होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। अब देख तेरे तरीके से जीरो से यहाँ डिवाइड मार देता हूँ मैं, क्या आएगा बता? ये हाँ। एक बार काट ले, 5 बराबर क्या आ गया 3। दिक्कत है ना, यही हाँ स्टेप गलत रहता है, जीरो से डिवाइड करना बेटा अलाउड नहीं रहता है, पूरी मैथमेटिक्स का अस्तित्व हिल जाएगा। तो सर हमने ऊपर ये कैसे श्योर मान लिया कि 0 की पावर 0 नॉन डिफाइंड हो गया? तो वो भी गलत हो गया ना। कैसे कैसे गलत हो गया? 0 की पावर 1 डिवाइड बाय 0 की पावर 1।
हाँ, क्योंकि इसका इनिशियल ऑपरेशन ही अलाउड नहीं है, तो इसकी वजह से जो एंड रिजल्ट आया होगा वो भी सर्टेनली अलाउड नहीं होगा। हाँ दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सर वो याद आ गया कैसे करते थे। छोड़, वो छोड़, उसको छोड़, रहने दे। भाई तेरे को समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। अगर तुम इनिशियली ही गलत अजम्पशन लेके चलोगे तो जो एंड रिजल्ट आएगा वो भी गलत ही आएगा। इस हाँ वजह से 0 पावर 0 को नॉन डिफाइंड बोला गया है। और ऊपर से ना 0 पावर 0 पे हम ये भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, खैर यहाँ पे तो दोनों एग्जैक्ट 0 है, तो ये तो नॉन डिफाइंड पे ही चलो तुम, है ना, ये इसी वजह से क्योंकि इसका इनिशियल स्टेप ही गड़बड़ है। ठीक है, एक क्वेश्चन सर वो करते क्वेश्चन वापस बता दो, हैं। क्या बता दूं वापस? एक्स एंड वाई वाला। ओ, ये देखो ना तुम, यहाँ पे x का वैल्यू 2i है, दोनों जगह डाल दिया, यहाँ डाल दिया और यहाँ डाल दिया। सही है, तो ये बना 2i का पावर y और y का पावर 2i। अब ये y दोनों को दे दो। ठीक है, तो 2 का पावर y इंटू वाई का पावर y इज इक्वल्स टू, ये 2 बाहर लेके जाओ तो ये y का पावर y का स्क्वायर हो जाएगा। y का पावर y से y का पावर y एक बार कट जाएगा सेम, तो y पावर y बराबर 2 पावर y। यहाँ से क्या लग रहा है तेरे को, अगर पावर सेम है तो बेस भी सेम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो ये y का पावर y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, है ना। y इज इक्वल टू 2 है तो y की जगह 2 यहाँ पे डाल दे तो x4 आ जाएगा। हाँ भाई, बात समझ में आई है क्या कह रहा हूँ मैं? यस सर। हम्म। और आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, एक एक्सपोनेंट्स का ही थोड़ा सा ठीक सवाल ले लेते हैं, चलिए, या फिर पता नहीं है अच्छा है या नहीं है। करिए, 4+1 इंटू 4² +1 इंटू 4³ +1 इंटू 4 पावर 4, सॉरी 4³ नहीं है, 4 4+1, और ये आ रहा है 4 8+1, ये आ रहा है +1/3 इज इक्वल्स टू 2 पावर λ/3। यहाँ पे लैम्डा नेचुरल नंबर है। ठीक है, लैम्डा का वैल्यू बताना है आपको। करिए, सही है सोमेश। हाँ ना, सही है। आभास ठीक है। सही है, जेई करेक्ट में सही है। अमोक ठीक है। हाँ भाई, देखिए, अब सुना, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऐसा जो क्वेश्चन है, यहाँ देख रहे हो 4 है, फिर 4 की पावर 2 आ रहा है, 4 की पावर 4, 4 की पावर 8, इवन पावर्स पावर्स आर गेटिंग डबल्ड ना। तो होगा क्या यहाँ पे देखो, आप एक काम करेंगे, आप 4 - 1 का बोथ साइड क्वेश्चन में डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको 3 नहीं बोला मैंने, ध्यान रखना, इसको मैंने बोला 4 - 1। उसका रीजन समझेंगे हम। 4 - 1 का बोथ साइड मल्टीप्लाई किया मैंने। अब होगा क्या 4 - 1 के मल्टीप्लीकेशन से, देखो राइट में तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब मेरे को ये बात बताओ, ये 4 - 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा, इनके बीच में प्लस है ना। हाँ सर।
तो अब मेरे को एक बात बताओ, जब 4 माइनस 1 4 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या देगा बताओ? ए 4 स्क्वायर स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को 1 ही लिख दो बस। सही है। और ये 4 स्क्वायर प्लस 1 है, और ये 4 पावर 4 प्लस 1 है, ये 4 पावर 8 प्लस 1 है, और ये 4 माइनस 1 जब इस 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 1 छोड़ेगा यहाँ पे, और ये 2 पावर लैम्डा है। अब मेरे को बताओ इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा? 4 की पावर 4 माइनस 1। 4 पावर 4 माइनस 1, 4 पावर 4 माइनस 1 इंटू ये क्या आएगा? 4 पावर 4 प्लस 1 इंटू 4 पावर 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 पावर लैम्डा। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या देगा आपको? 4 की पावर 4 8 पावर 8 माइनस माइनस 1, 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चल रहा है। 4 पावर 8 प्लस 1 बगल में है, यहाँ 1 है, और ये 2 लैम्डा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा? 4 पावर 16 माइनस 1 आएगा, है ना? 4 पावर 16 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये बगल में प्लस 1 है ही, और ये 2 पावर लैम्डा है, ये और ये कैंसिल हो गया, तो 4 पावर 16 इज इक्वल टू 2 पावर लैम्डा। यहाँ से 4 को यू कैन राइट 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का पावर 16 इज इक्वल टू 2 पावर लैम्डा, सो इट गिव्स यू 2 पावर 32 इज इक्वल टू 2 पावर लैम्डा, दैट गिव्स यू लैम्डा 32। तो ये एक आसान सवाल था बिल्कुल ही, है ना? ये हमसे हो जाना चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा प्रॉब्लम और कर लो। ठीक है, एक छोटा सा प्रॉब्लम, बहुत ही आसान होगा। 2 पावर x प्लस 1 इंटू 5 पावर x इज इक्वल टू 200। ये करिए। अर्नव विजय, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे दूं? अभी रुक जाओ, लास्ट लेक्चर पे जो कराया था ना थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक के रूट्स और रिलेशंस, वो ऐसा ही करा दिया था बेटा। अभी ना उसका वक्त है नहीं, वो क्वाड्रेटिक के टाइम पे हम करेंगे अच्छे से, वो सब होगा फिर से, है ना? इसको जल्दी से कर दो। सही है, सही है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे 2 पावर x प्लस 1 में ये जो प्लस 1 है ना, इसको ब्रेक कर दो यार किसी तरह से। इसको लिख दो 2 पावर x इंटू 2 इंटू 5 पावर x इज इक्वल टू 200। ये 2 से कैंसिल करो आप, 2 पावर x इंटू 5 पावर x बराबर 100 आया। तो क्या इसे 2 इंटू 5 होल पावर x लिख सकते हैं सेम पावर से, और यहाँ 100 है, तो ये आ गया 10 पावर x इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से x क्लियरली कितना आ गया हमारे पास? 2 आ गया। बिल्कुल सही, है ना? अभी एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और। x पावर l बाय x पावर m होल टू द पावर l स्क्वायर प्लस lm प्लस m स्क्वायर टाइम्स x टू द पावर m बाय x टू द पावर n होल टू द पावर m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर इंटू x टू द पावर n बाय x टू द पावर l इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस nl प्लस l स्क्वायर, है ना? इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। सर 1 मिनट में। हम्म।
सही है भाई, बहुत लोगों को ये क्वेश्चन डायरेक्ट एकदम रटा ही हुआ है। ठीक है, तो पहले वाले को डिस्कस कर लेते हैं, बस सिर्फ पहले टर्म को। क्या पहला टर्म ये आएगा क्या, एक्स पावर एल माइनस एम, है ना, और एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर। अगर आप ठीक से देखो ना इसे, तो ये ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, ठीक से देखो तो, है ना, ऐसा ही है ना ये, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब है क्या, है ना। तो ये क्या आएगा, ये एक्स का पावर एल क्यूब माइनस एम क्यूब आएगा कि नहीं आएगा, पहला वाला। यस सर। तो दूसरा वाला क्या आएगा, एक्स का पावर एम क्यूब माइनस एन क्यूब। तीसरा आएगा एक्स का पावर एन क्यूब माइनस एल क्यूब। अभी मल्टीप्लीकेशन हो रहा है सबका, तो एक्स के पावर में क्या ये ऐड हो जाएंगे क्या, सेम बेस पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो ये देखो ये बेटे सब कट रहे हैं ये, तो एक्स पावर 0 आ गया वन आपका ना, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये करिए एक बार, 5 पावर 10x इज इक्वल टू 4900 एंड 2 पावर रूट y इज इक्वल टू 25, है ना। तो वैल्यू ऑफ 5 टू द पावर x माइनस 1 होल टू द पावर 5 बाय 4 टू द पावर माइनस रूट y, ये चाहिए, वैल्यू इसका चाहिए। नहीं यार ना, लॉग यूज करने की जरूरत नहीं होगी शायद, बिना उसके कर दोगे आराम से।
देखते हैं भाई क्या हमसे पूछा है, एक बार देख लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, हमसे पूछा क्या है, ठीक से देखो। क्या पूछा है? 5 टू दी पावर क्या पूछा है हमसे? तुम एक बात बताओ, 5 की पावर x-1 क्रिएट करने में हेल्प कर सकते हो क्या मेरा? मैं करवाता हूं, देखो। एक बात बताओ, 5 पावर 10x है, 5 पावर 10x अगर है, और मैं इसे अगर 5 की पावर 10 से डिवाइड कर दूं बोथ साइड, समझो आप, ऐसा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? क्या बनेगा ये? 5 का पावर 10x-10 बनेगा क्या? है ना? हाँ सर। तो ये 5 का पावर 10 कॉमन लिया तो अंदर x-1 बचेगा, नहीं बचेगा? है ना? और ये सामने क्या है? सामने है आपका 49 × 100 बाय 5 का पावर 10। अब मेरे को ये बात बताओ, ये 10 कहाँ से हटाऊं मैं? जो भी पावर हटानी होती है उसका रेसिप्रोकल 1/, ले लेते हैं ना, है ना? तो 5 का पावर x-1 क्या आएगा बताओ? क्या 1/10 पावर ले लेंगे क्या बोथ साइड? यही ले लेंगे ना बोथ साइड। पहला टर्म तो क्रिएट हो गया, सही है। अब इसकी पावर क्या करने को बोला? वो 5 करने को बोला। न्यूमरेटर में बोल रहा है इसकी भी पावर 5 करो यार, तो इसकी भी पावर 5 कर लो, तो ये आ गया। स्क्वायर रूट बन जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वैसे कर रहा हूँ जैसे मुझे समझ में आ रहा है ना? नीचे है 4 का पावर -√y। अब देखो, 2 का पावर √y = 25 है, और हमें क्रिएट करना है 4 का पावर-√y। अब बताओ ना, मैं क्या करूं ऐसा कि ये क्रिएट हो जाए 4 का पावर-√y? क्या पहले बोथ साइड, क्या पावर -2 ले लूं क्या बोथ साइड में? इसमें ऐसा ले लूं मैं, पावर -2, है ना? फिर ये जो माइनस है ना, ये देखो, ये इसमें एक काम करते थे हम, ये 2 को अंदर लेके जाते हैं पहले इस 2 के पास, 2 पावर, और ये -1 × √y, ये -√y बाहर रख लेते हैं। तो ये हो गया ना, 4 की पावर-√y बराबर 1/25 की पावर 2। ये आ गया। दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मैंने क्रिएट कर दिए। अब सिंप्लीफाई करने में आपको कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, आराम से कर पाओगे, बहुत आराम से, है ना? तो ये कुछ इस तरीके से कर देते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं इसमें। देखो, हाँ भाई, हटाएं ये, अगला सवाल करके दिखाएं। अगला क्वेश्चन है 5x = 125 -3y + z एंड √5x - 5 -√z - 3y = 0। तो वैल्यू ऑफ √45 × z - 3y बाय x, इसका वैल्यू चाहिए।
यस अमोघ, करेक्ट। हाँ भाई, यहाँ पे देखिए आप, हो क्या रहा है। देखिए एक बात मेरे को बताइए, अननोन्स कितना है इन इक्वेशंस में? 3, और इक्वेशन दिया हमें 2, तो इसका मतलब ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, जुगाड़ लगेगा। ठीक है, आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन को जरा गौर से देखें। आप पहले फर्स्ट इक्वेशन को गौर से देखना आप, उसके बाद सेकंड इक्वेशन पे बात करूंगा मैं। 5x, आप एक काम करें कि लेफ्ट में ले आए z माइनस 3y को, तो पूरे के पूरे को अगर आप लेफ्ट में लेके आओगे ना तो ये निगेटिव हो जाएगा, और सामने 125 है। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में इस 5 को राइट में फेंक दो, तो ये आया √5x माइनस √z-3y इज इक्वल टू 5। अब मेरे को जरा एक बात बताना आप बहुत अच्छे से, कि क्या अगर आप इसे 5x को a मानते हैं और इसे अगर आप b मानते हैं, तो क्या ऊपर a माइनस बी 125 और नीचे क्या √a माइनस √b 5 दिया है क्या? ऐसा ही है क्या? है ना? अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं बेटा तो क्या होगा? दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगा तो क्या होगा बताओ? इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? a a माइनस बी जो ऊपर है ना, वी कैन राइट इट एज √a² माइनस √b² बाय √a माइनस √b इज इक्वल टू, ये कैंसिल कर लो, ये तो क्या आएगा? √a प्लस √b आएगा ना, यस ये। सर। अब ये जो आया और ये जो इक्वेशन आया, इन दोनों को आपस में ऐड कर लो, इन दोनों को आपस में ऐड कर लो, मतलब √a प्लस √b आपने 25 लेके आया, और √a माइनस √b आपको दिया था 5। जब आप ऐड करोगे तो 2√a बराबर 30 आया, तो √a का वैल्यू 15 आ गया ना। अगर √a का वैल्यू 15 आया, मतलब √a मतलब √5x का वैल्यू अगर 15 है, स्क्वायर करोगे तो 5x बराबर 225 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आया हमारे पास? 45, है ना? अब x का वैल्यू तो आ गया 45, है ना? √a 15 आ गया। अब मेरे को एक बात बताओ ना यार, अगर √a 15 है बेसिकली, तो यहाँ 15 अगर मैं रख दूंगा तो यहाँ से √b कितना 10 निकल के आ जाएगा क्या? है ना? मतलब √b क्या है? b आपका था √z-3y, ये आपका 10 आ गया। अब आपसे जो क्वेश्चन ने पूछा है, आप उस पर फोकस करें। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन ने आपसे पूछा है √45 टाइम्स z-3y/x। अब आप मेरे को बताओ, यहाँ पे आपको वैल्यूज पता है कि नहीं पता है? आराम से पता है। √45 इंटू z-3y का वैल्यू कितना आएगा भाई? बोथ साइड स्क्वायर कर दो तो 100 हो जाएगा ना ये। और नीचे मेरे को बताओ x का वैल्यू क्या आएगा? 45 है ही, है ना? तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर 10 ही रह जाएगा ना। ठीक है भाई, ये क्वेश्चंस जो है, ये कुछ एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कराए। ठीक है, ये है। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर पे मैं कराऊंगा, आज इतना ही करेंगे हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर पे हम इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, आप मुझे रिमाइंड करा देना। जब fx की पावर gx हो और fx की पावर hx हो, मतलब सेम बेस
मतलब सेम बेस। ये मेंस लेवल का है क्या? हाँ, डिफिकल्टी लेवल ये नॉर्मल सा था, बहुत टफ नहीं था। जो मैं तुमको ये लिख रहा हूँ ना, ये प्रोफाइल अभी नेक्स्ट लेक्चर पे कराने का, सेम बेस डिफरेंट पावर, डिफरेंट बेस सेम पावर, ये सब थोड़ा सा मेंस को टच कर जाता है ना। तीसरा, एफ एक्स का पावर जी एक्स इज इक्वल टू 1। ये टाइप मुझे बता देना सर के सर ये नेक्स्ट लेक्चर पे आप ये कराने वाले थे, है ना। तो ये करूंगा मैं, ठीक है ना। चलिए, हम आज क्या डे है? आज क्या डे है भाई? ट्यूसडे है क्या? ट्यूसडे। हाँ हाँ तो नेक्स्ट क्लास हम थर्सडे 9 PM पे करेंगे, ठीक है। थर्सडे 9 PM पे सर्ट्स एंड इंडाइसेस पूरा करा देंगे, ठीक है ना। होमवर्क तुम अपने अपने मॉड्यूल से बेसिक मैथ में से एक्सपोनेंट ढूंढ के कर देना, ठीक है ना। अपने सर। अपने मॉड्यूल से एक्सपोनेंट्स ढूंढ के कर देना। इसमें मैं कुछ खास तुमको नए सवाल दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि सारे मॉड्यूल्स में एक्सपोनेंट्स का सेम सेम सवाल रहता है यार। मैं दूंगा ना तो वो तो ऑलमोस्ट तुम्हारे मॉड्यूल से मिलता जुलता होगा, ठीक है। हाँ। ठीक है, चलिए। क्या कह रहा है? एस एक्स पावर वाई बराबर, ये वाला क्वेश्चन फिर से बता दो। क्या क्वेश्चन था यार बेटा वो? मैं बता देता हूँ तेरे को, ले। ये देख बेटा, शायद तू इसी के बारे में डिस्कशन कर रहा है। हाँ भाई, ये देख, इसी बारे में पूछ रहा है ना तू मुझसे। यस सर। देख बेटा, अब तू देख, x बराबर 2y दिया है बेटा। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करूंगा, तू मेरे को बताता जाना अब, ठीक है। एक काम कर, x की जगह 2y डाल, यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ, बता क्या इक्वेशन बनेगा। 2y पे पावर y एंड y पे 2y पावर। y का पावर 2y, बिल्कुल सही है हाँ बेटा। ये y पावर दोनों को दे देगा क्या? हाँ। क्या आएगा बता? 2y 2y, और y पावर y। बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये 2 पावर बाहर निकाल लेगा क्या? हाँ क्या होगा? y पावर y का होल स्क्वायर। हाँ। एक बात बता, लेफ्ट में y पावर y है और राइट में उसका एक स्क्वायर है, तो सेम चीज यहाँ पे लिखी है। मान ले यहाँ k है तो यहाँ k स्क्वायर है, तो एक बार k उड़ाया हूँ, बस इतना सही तो किया अच्छा हूँ मैं। अच्छा अच्छा। नहीं आई तेरे को ठीक है, बात समझ में? समझ गया समझ गया। तो यहीं पे कंफ्यूज हो गया था, अरे ये क्या जादू कर दिया। तो ये y का वैल्यू 2 हो गया, है ना। अब y का ठीक। वैल्यू अगर 2 आ गया है यहाँ से, तो ये y का वैल्यू 2 उठा करके यहाँ डाल दे, x का वैल्यू 4 आ जाएगा, ठीक है। सर एक डाउट था कि सेट चैप्टर में मॉड्यूल से 11th के एंड में करना चाहिए, क्योंकि उसमें रिलेशन फंक्शन पी एंड सी सर्कल्स ये सब भी मिक्स्ड है। भाई ऐसा है ना कि जो सेट चैप्टर है ना, उसमें जो सबसेट के क्वेश्चंस आते हैं और जो पी एंड सी के क्वेश्चंस आते हैं, वो पी एंड सी के टाइम पे पीवाई क्यूज में दिए हुए रहते हैं। और आपका जो मॉड्यूल वाला रहता है ना सेट, शुरुआत में जो मॉड्यूल में सेट दिया रहता है, उसमें पी एंड सी के क्वेश्चंस अवॉइड करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तुमसे कोई ऐसा पूछे कि भाई ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में 15 एलिमेंट्स हो गए, तो नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें अभी नहीं सिखाने चाहिए, है ना। ठीक है, वो उन क्वेश्चंस को अभी स्किप कर दो। वो अभी मॉड्यूल में दिए भी किसने दे दिए तुमको वो क्वेश्चन अभी मॉड्यूल में? कौन से इंस्टीट्यूशन का मॉड्यूल है तुम्हारा वो? पीडब्ल्यू। तो वो गलती से डाल दिए होंगे बेटा वो, है ना। वो गलती से डाल दिए होंगे क्योंकि टीचर्स अभी नहीं पढ़ाते शुरू में उनको। तो वो नंबर ऑफ सबसेट वाला है ना, नॉर्मल क्वेश्चन कर लो। तो और बाकी इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ दो तुम उसमें से, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत एनसीआर लगता है, वो तुम्हें नहीं आता है। 5-6 क्वेश्चंस ऐसे होंगे, वो कोई बहुत भारी चीज नहीं है यार, डाल देते हैं ऐसा। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। गर्वित, सर मेरा हो गया डमी का। क्या कह रहे? डमी का हो गया तेरा सक्सेसफुली? हाँ हाँ हो गया सर, मतलब चलो, एमपी बोर्ड से कर लिया है। और कितने दिन बुला रहे हैं वो तेरे को स्कूल? नहीं नहीं, बस फाइनल एग्जाम देने और बस। अरे यार, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई यार। चल, बढ़िया बढ़िया। और सर मैं पूछ रहा था, जैसे अभी मेरी कोचिंग में तो फिजिक्स का पूछ रहा हूँ मैं, उसमें मतलब मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा रहे हैं वो लोग।